चलिए, we will move on to the next step. So give next heading, steps for giving guest access to particular course. क्षीरसागर सर, काइंडली म्यूट योर सेल्फ। मेरे तरफ से आपका ऑडियो म्यूट नहीं हो रहा है। आई हैव ट्राइड। क्षीरसागर सर, otherwise I have only one option of expelling you from the meeting because मेरे तरफ मॅम से थांबा, मी त्यांना फोन करतोय. हो सर, कारण की ते आय थिंक लेक्चर अटेंड नाही करत आहे आणि त्यांचं माझ्याकडनं म्यूट पण नाही होत आहे. ओके ओके, फोन करून सांगतो. नाही तर मीटिंग लीव करा म्हणा त्यांना आणि परत जॉईन करा. चलिए, मैंने उनको निकाल ही दिया, एक्सपेल कर दिया मैंने. चलिए, लेट्स स्टार्ट शेयर. Is my PPT visible? Yes, yes. Yes. यस. चलिए, लेट्स स्टार्ट. आगे के स्टेप्स पढ़ते हैं. हाउ टू गिव गेस्ट एक्सेस टू अ पर्टिकुलर कोर्स. अभी अगर आपके मूडल साइट में इन फ्यूचर 2-4 कोर्सेस अगर आप बना लेते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर कोर्स को ही आपको अगर गेस्ट एक्सेस देना है, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द वर्ड टू अ पर्टिकुलर कोर्स, बिकॉज स्टेप्स पढ़ते समय आपको ध्यान में आएगा कि जिस कोर्स को आपको गेस्ट एक्सेस देना है वो पर्टिकुलर कोर्स आपको पहले ओपन करना पड़ता है टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप्स. सो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, 4-5 कोर्सेस में से सपोज आपने जो भी कोर्सेस डिजाइन किए हैं या तो बनाए हैं, उसमें से जिस किसी कोर्स को आपको गेस्ट एक्सेस देना है, उस कोर्स को आपको पहले ओपन करना होगा. 1 मिनट, अभी एक क्षीरसागर सर वेटिंग इन द लॉबी, जस्ट अ मिनट. ये ऐसे होता है, मीटिंग को एक बार ब्लॉक कर लो ना. ठीक है. So now note down the steps for getting guest access to the particular course. फर्स्ट स्टेप हमेशा रहेगी, ये वाला टास्क भी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है, टीचर या तो स्टूडेंट्स के पास ये राइट्स नहीं होते हैं. सो यू हैव टू लॉग इन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इन दैट पर्टिकुलर साइट. लॉग इन. नाउ दिस स्टेप यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि बहुत बार यही पे कंफ्यूजन होता है. जैसे ही आप लॉग इन करते हैं, आपको वो पर्टिकुलर कोर्स को ओपन. पीपीटी इज नॉट विजिबल. Visible, ma'am. Yes, Okay. Visible. it is visible. Visible. Yes. Okay. So the course which you want to give the guest access, you have to open that particular course. ये step हमेशा मार्क करके रखिए. जो भी मैंने इस बॉक्स में लिखा है, that is important, because on your home page, site home page also you can get this setting bar. तो हमेशा पार्टिसिपेंट्स गलती ये हो जाती है कि अपन वो फ्रंट पेज पर ही ये स्टेप्स करने चालू कर देते हैं और अपने को फिर गेस्ट एक्सेस नहीं मिल पाता. तो आप लोगों को याद ये रखना है कि जिस कोर्स को आपको गेस्ट एक्सेस देना है, पहले उस कोर्स के ऊपर क्लिक करके वो कोर्स को ओपन करेंगे. कोर्स ओपन करने का मतलब समझ में आ रहा है? फ्रंट पेज पे जहाँ पे समरी और वीडियो अपन ने डाला, वहां पे जो कोर्स का नाम दिख रहा था, वो नाम के ऊपर क्लिक करेंगे, मतलब अपन उस कोर्स के अंदर जाएंगे. सो द फर्स्ट स्टेप while giving guest access is you have to open particular course to which we want to give the guest access. After opening that course, you have to click on
कैन यू सी दिस एक्शन बटन और गियर सिंबल दिख रहा है सबको, जहां पे मैंने ये सर्कल करके रखा है? यस, बिकॉज यू हैव टू नोट इट डाउन। ये यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे भी एक ड्रॉप डाउन है, तो गलती से ये ऊपर वाले ड्रॉप डाउन में नहीं जाएंगे। यहाँ पे अपन गए थे लॉग आउट करने के लिए, प्रेफरेंसेस के लिए, प्रोफाइल एडिट करने के लिए, वी वेंट टू दिस ड्रॉप डाउन। बट नाउ कोर्स में चेंजेस करने हैं, तो ये कोर्स के लाइन में जो ड्रॉप डाउन दिख रहा है, you have to click on this drop down. After clicking on that, you will get one last option that is called as more. So you have to click on more. पहली step, click on this gearbox और setting option बोलते हैं इसको. After clicking on that, you have to click on more. More वर क्लिक केल्यानंतर यू विल एंटर इनटू कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब उस कोर्स में जो कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं वहां वाले पेज पे अपन आ जाते हैं, हेंस इट इज कॉल्ड एज कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन। कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा यूजर्स, सो यू हैव टू क्लिक ऑन यूजर्स टैब। क्लिक ऑन यूजर्स। यूजर्स पे क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, यूजर्स, एनरोलमेंट मेथड एंड परमिशंस। तो उसमें से आपको जाना है एनरोलमेंट मेथड्स में। यू हैव टू क्लिक ऑन एनरोलमेंट मेथड्स। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एनरोलमेंट मेथड ये एक पेज ओपन होगा, तो इस पेज को नीचे स्क्रॉल करिए। अभी ये जो टेबुलर फॉर्म दिख रहा है इसको समझ लीजिए। कैन यू सी दिस मैनुअल एनरोलमेंट वर्ड्स, ये 2 वर्ड्स दिख रहे हैं? Yes. सो राइट नाउ मैनुअल एनरोलमेंट ऑप्शन इज एट द टॉप। मुझे क्या करना है, ये जो गेस्ट एक्सेस वाला टैब है जो सेकंड नंबर पे है, वो मुझे अभी पहले नंबर पे लाना है। सो हाउ यू विल मेक इट एट द टॉप? यू कैन सी गेस्ट एक्सेस के लाइन में 2 एरोज दिख रहे हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो। सो आउट ऑफ दैट व्हाट वेयर यू विल क्लिक? अपवर्ड. दिस अपवर्ड एरो, यस, यू हैव टू क्लिक ऑन कोणत्या लाईन मधला अपवर्ड एरो? गेस्ट एक्सेस. access. हाँ, गेस्ट एक्सेसच्या लाईन मध्ये जो अपवर्ड एरो है इसके ऊपर अभी मैं क्लिक करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, अपना जो गेस्ट एक्सेस दूसरे नंबर पे था, नाउ इट विल कम एट द टॉप। दो इट इज एट द टॉप बट यू कैन सी ये सिम्बॉल दिख रहा है आपको? कशाचा सिम्बॉल असू शकतो हा? हाइट का एक आई का सिंबल दिख रहा है आपको, और उसके ऊपर एक स्लैश है, ऑब्लिक लाइन है। मतलब व्यू तो कर सकते हैं लेकिन उसको क्रॉस किया है, मतलब डिसेबल किया है। तो मुझे क्या करना होगा, ये जो क्रॉस है ना आई के ऊपर, इसके ऊपर टिक करेंगे। मतलब जो डिसेबल है उसको मैंने एनेबल किया। एनेबल करने के बाद देखिए ये आई ओपन हो गया है, मतलब अपना गेस्ट एक्सेस टॉप पे आया है, प्लस उसका आई भी ओपन है। इसका मतलब वो पर्टिकुलर कोर्स को मैंने अभी गेस्ट एक्सेस दे दिया है। अभी इसके नीचे ना कहीं सेव वगैरह ऐसा ऑप्शन नहीं आता है। तो जैसे ही ये स्टेप हो जाती है, आप साइट होम पे जाइए और अपने कोर्स को देखिए वो ओपन वाला लॉक आया है क्या, वो एक बार चेक कर लेना। ओपन वाला लॉक अगर आता है इसका मतलब क्या हुआ कि उस कोर्स को आपने गेस्ट एक्सेस दे दिया। लॉग आउट करके फिर आपको कैसे दिखेगा, वो पर्टिकुलर कोर्स के सामने ये ओपन वाला लॉक दिखेगा। समझना स्टेप्स? एक बार करके बताओ। Yes, ma'am. एक बार करके देखना है। आप लोग स्टेप्स एक बार रिवाइज करिए मेरे साथ, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड। चलिए अपन कौन से कोर्स को देते हैं, ये जो अपना डेमो कोर्स है। बताइए मुझे पहली स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज लॉग इन। First, yes. Log in, go into Then the open the course. course. हाँ, लेकिन अपन पहले कहाँ पे रहेंगे? अपन हमेशा पहले रहते हैं ये वाले पेज में, या तो अपन साइट होम में रहते हैं। ठीक है, तो तुम्ही इथून लॉग इन कराल, तो ओपन दैट पर्टिकुलर कोर्स वेयर यू वांट टू गिव द गेस्ट एक्सेस। तो सपोज मुझे गेस्ट एक्सेस कहाँ पे देना है? डेमो कोर्स को। यहाँ पे अभी ये लॉक नहीं है, तो आई विल ओपन दैट कोर्स। ओपन करना मतलब वो पेज के ऊपर अपन क्लिक करेंगे जहां पे भी कोर्स का नाम दिखता है। नाउ दिस कोर्स इज ओपन। नाउ वेयर यू विल क्लिक? Settings. सेटिंग्स। या वाल्या ड्रॉप डाउन मध्ये जायचं की खालच्या
गियर बॉक्स मध्ये येस गियर दिस गियर बॉक्स. ठीक आहे. नेक्स्ट Yes. The last tab, more. मोर. नेक्स्ट देणे कोर्स ऍडमिनिस्ट्रेटर आलं. कोर्स ऍडमिनिस्ट्रेशन आलं. आता कुठे? आलं. User User. enrollment. क्लिक ऑन युजर्स Method. येस. नाव User. एनरोलमेंट मेथड्स एनरोलमेंट मेथड्स. Enrollment methods. नेक्स्ट Scroll down. गेस्ट That I ऍक्सेस symbol. मध्ये वर राहण्याचं टॉप वर Upward arrow. अपवर्ड एरो. नेक्स्ट आई सिंबल वर हे करायचं क्लिक हाँ करायचं. गेस्ट On एक्सेस the के eye लाइन symbol. में जो आई सिंबल है ये दिख रहा है या क्रॉस है? Yes. इसके ऊपर अभी मैं Click टिक on it. करती हूँ. Yes. ये ओपन हो गया आई सिंबल. ठीक है. Yeah. अभी देखने के लिए मैं यहाँ से लॉग आउट करती हूँ. नाउ वी विल सी कोणता कोर्स होता आपला? डेमो कोर्स. ये देखिए ये डेमो कोर्स. Yes. इसके लाइन में ये लॉक ओपन हो गया है. अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ आई कैन एंटर एज गेस्ट and I can see the contents and whatever that teacher has shared with the students we can access that. So in this way you can give guest access to your particular course. आपको भी जो आप अभी कोर्स डिजाइन करेंगे उसको गेस्ट एक्सेस देना है क्योंकि जब मैं आपकी साइट इवैल्यूएट करूंगी उस वक्त आई विल गो थ्रू गेस्ट एक्सेस ओनली. मुझे यूजर आईडी पासवर्ड नहीं चाहिए. आई विल गो थ्रू लॉग इन एज अ गेस्ट और मैं देखूंगी कि आपने कोर्स के अंदर जो भी स्टेप अपन इसके आगे पढ़ेंगे वो सारी चीजें बराबर परफॉर्म की है क्या. तो आप अभी जो आज से अपन सुबह से पढ़े वो सारे स्टेप्स आपको आज आफ्टरनून में करके देखने हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अवर दिस ऑनलाइन सेशंस. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेप. आता नेक्स्ट स्टेप काय राहील तुमच्या हिशोबाने? Course बन गया क्या? content. अपना कोर्स बन गया पूरा? design a course, how to design a course and add a content. Yes, yes. And the important part is course content addition. एक मिनट. चलिए बिफोर मूविंग टू दिस स्टेप जस्ट रिवाइज कि अपन ने सुबह से क्या क्या चीजें पढ़ी. बस मुझे हेडिंग बताइए कहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था? for editing admin profile. पहली अभी भी आप लोग क्या करेंगे जैसे ही अपना सेशन हो जाता है 12:30 पौन बजे आपको क्या करना है दोपहर में ये पूरा टास्क करना है. तो आप लोग भी क्या करेंगे अपने मूडल साइट में पहले लॉग इन करेंगे अपना एडिटर्स एडमिन का प्रोफाइल एडिट करेंगे. एडिट प्रोफाइल में क्या कौन सी 2 चीजें करनी है? काय केलं होतं आपण एडिट? नाव टाकायचं फोटो टाकायचं. We येस have to give user details and add the picture. येस आपका नाम सरनेम एंड फोटो. Name and photo. येस हे झालं आपले एडिट प्रोफाइल. देन नेक्स्ट स्टेप काय बघितली होती आपण? क्रिएटिंग Creating course category. यस आप कोई भी कैटेगरी क्रिएट करेंगे. ठीक है. Site admin. हाँ वो स्टेप्स आप लोगों के पास अभी लिखी है. तो नेक्स्ट तुम्हाला कैटेगरी बनवायची आहे. उसके बाद कौन सी स्टेप पड़ी थी? क्रिएटिंग न्यू कोर्स. क्रिएटिंग न्यू Course. कोर्स. नए कोर्स में आपको मार्क्स जो रहेंगे मैं क्या क्या चीजें देखूंगी कि आपने समरी ऐड की है क्या और समरी से रिलेटेड वीडियो ऐड किया है क्या. उसमें हर एक में 1-1 2-2 मार्क्स आपको रहेंगे. मैं डिस्ट्रीब्यूशन भेज दूंगी आप लोगों को मूडल साइट के जो भी मार्क्स है उसके बारे में. ठीक है. तो आपको पॉजिटिवली उसमें कोर्स की समरी ऐड करनी है और समरी से रिलेटेड वीडियो ऐड करना है. कैसे करना है? आई हैव गिवन द डेमोन्स्ट्रेशन. वो सारे स्टेप्स होने के बाद फिर अपन ने क्या दिया? गेस्ट एक्सेस. तो इतनी 4 स्टेप्स अपनी अभी तक परफॉर्म हो चुकी है गेस्ट एक्सेस तक. फिर अपन लास्ट पार्ट आज का पढ़ते हैं एडिंग कोर्स कंटेंट. यहां तक किसी को कुछ डाउट है? इफ यू हॅव No, एनी ma'am. डाउट प्लीज आस्क. आता आपला कोर्सच्या आतमध्ये तुम्हाला सगळा मसाला फिलअप करायचा आहे. दॅट इज नथिंग बट कोर्स कंटेंट. आता यहाँ पे आपको 2
वर्ड्स याद रखने हैं। वन इज कॉल्ड एज रिसोर्सेस, अदर इज कॉल्ड एज एक्टिविटीज। मूडल में दो वर्ड्स आपको मिलेंगे, रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज, दोनों का डिफरेंस समझ लीजिए। रिसोर्सेस मतलब वो जो अपन बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, and for accessing those resources they don't need any user ID and password if you have given guest access। रिसोर्सेस मतलब वो चीजें जो आप लोग बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, एज अ रीडिंग मटेरियल, नोट्स, बुक्स, जो भी चीजें आपको देनी है, आइदर इन वर्ड, पीपीटी, पीडीएफ, यूआरएल, कोई भी फॉर्मेट में वो रिसोर्सेस हो सकते हैं। मतलब जो टीचर स्टूडेंट को देगा, स्टूडेंट सिर्फ उसको रीड करेगा, व्यू करेगा, जेरोक्स करेगा, प्रिंट आउट निकालेगा एंड सेव करके रखेगा। दोज आर रिसोर्सेस। एक्टिविटीज मतलब ये सारे रिसोर्सेस को पढ़ के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, आइदर इन क्विजेस, सॉल्व देयर असाइनमेंट्स और इन डिस्कशन फोरम। So those particular things comes under activities. But to participate in the activities, बच्चों को उस पर्टिकुलर कोर्स में लॉग इन होना जरूरी है। मतलब अगर बच्चों के पास यूजर आईडी और पासवर्ड है तो ही बच्चे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया, कंसेप्ट और अ डिफरेंशिएशन बिटवीन रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज। रिसोर्सेस म्हणजे रीडर्स मटेरियल, रीडिंग मटेरियल, रीडिंग मटेरियल जो टीचर बच्चों को पढ़ने के लिए देता है। जैसे आप लोग अभी नोट्स देते हैं ना अपने कॉलेज में, अभी हार्ड कॉपी में देते होंगे या तो फिर पीपीटीज के फॉर्म में देते होंगे, तो वो सारी चीजें, ई कंटेंट, ई रिसोर्सेस, वो सब पार्ट किस में आता है? अपना रिसोर्सेस। ये रिसोर्सेस को पढ़ने के लिए, एक्सेस करने के लिए बच्चों के पास यूजर आईडी, पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। अगर आपने उस कोर्स को गेस्ट एक्सेस दिया है तो बच्चा गेस्ट लॉग इन एज अ गेस्ट करेगा और वो रीडिंग मटेरियल फटाफट डाउनलोड करके रख देगा और पढ़ लेगा। वो पढ़ाई करने के बाद फिर क्विज में पार्टिसिपेट करने की अगर उसकी इच्छा है या तो फिर असाइनमेंट्स उसको सबमिट करने हैं, उस वक्त उसको क्या लगेगा? यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो वो सारा टास्क जिसको यूजर आईडी और पासवर्ड लगता है, दैट कम्स अंडर एक्टिविटीज। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेस एंड एक्टिविटीज? Yes. गॉट इट? तो आज अपन सिर्फ पढ़ेंगे हाउ टू ऐड कोर्स कंटेंट। अपन अपने लैंग्वेज में बोलेंगे या तो मूडल के लैंग्वेज में, उसी को बोलते हैं रिसोर्सेस। चलिए, रेडी? अभी मुझे ये जो माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म कोर्स है, इसके अंदर मुझे कंटेंट्स ऐड करने हैं। सो टू ऐड कंटेंट इन दैट पर्टिक्युलर कोर्स, फर्स्ट यू हॅव टू ओपन द कोर्स। ओपनचा अर्थ काय होतो? त्या कोर्सवरती क्लिक करायचं। You have to click on that particular course. Now you are inside the course. जो अभी मेरा ब्लैंक है, एम्प्टी है, इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो अभी अपन एक एक चीजें ऐड करते हैं। अगर मुझे इस पेज में कुछ एडिशन या तो डिलीशन करने हैं तो मुझे इस पेज को एडिटेबल मोड में लाना पड़ेगा पहले, बिकॉज इट इज राइट नाउ इन नॉन एडिटेबल मोड। तो आप लोग यहाँ पे एक टैब देख सकते हैं राइट साइड में, टर्न एडिटिंग ऑन। जब मैं टर्न एडिटिंग ऑन पे क्लिक करूंगी तब वो एडिटिंग ऑन होगा। जैसे मैं टर्न एडिटिंग ऑन करती हूं, आप लोग ये देख पा रहे हैं, एडिट, ऐड एन एक्टिविटी, रिसोर्स, ये सारे टैब्स पहले नहीं थे। यहाँ पे कहीं पे भी एडिट ऑप्शन नहीं था। जैसे ही आप टर्न एडिटिंग ऑन पे क्लिक करते हैं, ये एडिट ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाते हैं। नेक्स्ट, अभी देखिए, अभी एक एक चीजें अपन देखते हैं कि कौन से सेक्शन में क्या क्या ऐड करना चाहिए। वैसे मतलब इट इज नॉट द मैंडेटरी, बट टू मेक योर कोर्स ऑर्गेनाइज्ड यू हैव टू गो थ्रू दीज स्मॉल स्टेप्स। देखिए, हमेशा ना ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये आपके डिटेल्स के लिए रखना, या तो ये पूरे पेपर के लिए जो कॉमन चीजें होगी, नॉट युनिट वाइज, पूर्ण पेपरसाठी जे कॉमन गोष्टी असतील, सपोज मायक्रोबियल मेटाबॉलिझमसाठी एकच कोणतं तरी पुस्तक असेल जे युनिट 1 साठी पण कामात येईल, युनिट 2 साठी पण, त्या सगळ्या गोष्टी ऍड करायसाठी हा वरचा पार्ट यूज करा। ठीक है, मतलब टू मेक इट ऑर्गेनाइज्ड। हमेशा याद रखना जो जनरलाइज्ड चीजें है, जैसे आप मूडल साइट में भी देख रहे हैं अभी अपनी वाली जो है, मैंने अटेंडेंस शीट वगैरह कौन से एरिया में रखी है?
अगर आपने साइड को बराबर देखा होगा तो। सबसे ऊपर वाले। हाँ, ऊपर ऊपर वाले साइड टेंटेटिव शेड्यूल मैंने ऊपर रखा है। देन 2 प्रिपरेटरी वीडियोस भी मैंने ऊपर रखे हैं। मैंने वो डेट वाइज नहीं डाले हैं, क्योंकि वो जो प्रिपरेटरी वीडियोस है वो आपको ओवरऑल पढ़ने के लिए मैंने दिए हैं। सो हमेशा आप लोग भी अपने माइंड में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज व्यू रख लेना कि आपको साइट में कैसी चीजें ऐड करनी है। तो ये जो अपर मोस्ट पोर्शन है ना, ये जनरलाइज चीजें डालने के लिए रखना, जैसे कि कॉमन सिलेबस है, कॉमन बुक्स है, जो यूनिट वाइज तो नहीं बट पूरे पेपर के लिए काम में आ सकती है। बच्चों की लिस्ट अगर है, बच्चों के एड्रेसेस अगर उनको देने हैं, यूजर आईडी पासवर्ड, तो वो वाली फाइल्स आप टॉप मोस्ट पोर्शन पे रखिए। तो पहले अपन जाते हैं ये फर्स्ट एडिट। कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे 2 एडिट दिख रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं ये अनाउंसमेंट वाला पार्ट नहीं बताती हूँ, इट इज वेरी मच फैमिलियर। बट फर्स्ट जो एडिट दिख रहा है टॉप मोस्ट पोर्शन वरती, पहला एडिट। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस फर्स्ट एडिट ऑप्शन। गलती से भी यहाँ पे क्लिक मत करिए, यहाँ पे दूसरे चेंजेस आ जाएंगे। ये एडिट किसके लाइन में है? दूसरा वाला जो एडिट है ये, अनाउंसमेंट। हाँ, तो मैं अनाउंसमेंट नहीं बता रही हूँ अभी, मैं उसके ऊपर का पार्ट बता रही हूँ। तो पहला वाला जो एडिट है उस एडिट पे मैं क्लिक करती हूँ। देन क्लिक ऑन एडिट सेटिंग्स। पहले एडिट पे क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन है क्लिक ऑन एडिट, सॉरी सेक्शन, नॉट सेटिंग्स, एडिट सेक्शन। अभी देखिए ये एडिट सेक्शन में मुझे क्या करना है, बच्चों को वेलकम करने का एक लाइन लिखनी है, वेलकम डिअर स्टुडंट्स वगैरे असं। तर या बॉक्समध्ये तुम्हाला लिहायचं आहे, इन दिस बॉक्स यू हैव टू राइट, बट दिस बॉक्स इफ यू वांट टू राइट इट इज नॉट एबल राइट नाउ। तो आपको ये कस्टम दिख रहा होगा, कस्टम के आगे एक ब्लैंक बॉक्स है, ये बॉक्स में अपन टिक करेंगे। वंस यू टिक ऑन दिस बॉक्स, यहाँ पे कर्सर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड देयर यू कैन राइट वेलकम डियर स्टूडेंट्स और वेलकम टू डिपार्टमेंट ऑफ, जो भी होगा वो जो भी आप लिखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम डियर स्टूडेंट्स, सो यू कैन ऑल्सो राइट। देन if you scroll down you will get summary. in this summary you have to add, अभी प्रैक्टिस के लिए मैं बता रही हूँ कि आप अपने पेपर का नाम डालिए, आपका फोटो डालिए टीचर का, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालिए, आपका मेल आईडी, फोन नंबर। देन आपको अगर आपका ब्रीफ बायोडेटा डालना है, बच्चों को अगर आपको शो करना है आपके बारे में, तो ये बॉक्स आपको उस चीज़ के लिए यूज़ करें। तो अभी अपन धीरे धीरे देखते हैं कि ये बॉक्स में क्या क्या फिलअप करना है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आप दे सकते हैं, बट प्रैक्टिस के लिए मतलब एज अ बिगिनर बस इतनी 1-2 चीज़ें आपको ऐड करनी है। तो पहले मैंने लिख दिया नेम ऑफ द पेपर। नाउ आई वॉन्ट टू ऐड माई फोटो। सो फ्रॉम वेयर यू विल ऐड योर फोटो हियर, कैन यू सी इन द फर्स्ट पैलेट दिस इमेज ऑप्शन इज देयर। ये तो आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं फ्रेंड्स अपने तरफ से, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, लेफ्ट राइट सेंटर। आता मी याच्यावर जास्ती वेळ नाही देणार, जो मेन चीज़ें वो मैं बताती हूँ। इफ़ यू वांट टू ऐड योर फोटोग्राफ, तो ये जो आपको सिंबल दिख रही है, इमोजी दिख रहा है स्माइलिंग फेस, उसके बाजू में आपको ये जो सिंबल है दिस इज ऑफ इमेज, तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस इमेज आइकॉन। After clicking on image icon, such type of window will appear. आता तुमचा फोटो कुठे असेल, दैट कैन बी इन पेन ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव या तो ऑन द डेस्कटॉप। तो वहां से आपको वो इमेज को लेना है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा ब्राउज रिपॉजिटरीज। कुठे क्लिक करावं लागेल? यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ब्राउज रिपॉजिटरीज। वन्स यू क्लिक्ड ऑन ब्राउज रिपॉजिटरीज, दिस पिक्चर इज समवॉट फॅमिलियर, मगाशी पण आपण बघितलं होतं। अपलोड अ फाइल एंड देन क्लिक ऑन चूज फाइल। जहाँ पे भी आपका फोटो होगा वहां से आप उस फोटो को लेंगे। जैसे मेरा फोटो डेस्कटॉप पे है, फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे एंड फाइनली क्लिक ऑन अपलोड दिस फाइल। अभी देखिए ये बहुत ही रैंडम आ गया है, बहुत ही ज्यादा बड़े साइज का आ गया है, तो बच्चों को अपना फोटो ही थोड़ा ना दिखाना है अपने को। तो अभी इसको अपन ऑटो साइज कर सकते हैं या तो रीसाइज कर सकते हैं। ये रीसाइज वाला ऑप्शन अपना वहां पे नहीं था। एडिट प्रोफाइल में जब अपन गए थे
वो जब अपने डीपी चेंज किया था अपना, उस वक्त ये एडिट वाला ऑप्शन या तो रिसाइज वाला ऑप्शन अपने पास नहीं था. बट हियर वी आर हैविंग दैट रिसाइज ऑप्शन. किती बाय कितीचा फोटो आहे तो एक साइड में आप 100 डालिए, और अगर मैंने यहाँ पे ऑटो साइज पे टिक मार्क किया है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी दूसरी साइड ले लेगा. एक स्टार मार्क करके याद रखिए, ये जो दिख रहा है दिस इमेज इज डेकोरेटिव ओनली, इसके बाजू में इनिशियली ये टिक मार्क नहीं होता है, बट आपको इसको टिक लगाना है, उसके सिवाय वो इमेज सेव नहीं होती है. तो क्या याद रखेंगे, इसको अगर लिख रहे होंगे आप कॉपी में तो इसको स्टार कर लो या तो बॉक्स बना लो. ये जो है दिस इमेज इज डेकोरेटिव ओनली या स्टेप वरती इथे क्लिक करायचं आहे, त्याच्याशिवाय ही स्टेप कंप्लीट नाही होणार. फिर इसको आप रिसाइज करिए, आपको जिस किसी साइज में चाहिए. देन अलाइनमेंट, हा फोटो तुम्हाला लेफ्ट हवा है, राइट हवा है, सेंटरला हवा है, वो बॉक्स के दैट यू हैव टू सी. बॉटम, टॉप, लेफ्ट, वॉट एवर इट में बी. जैसे मैंने 100 लिखा तो इसने बराबर 125 उसका नेक्स्ट साइड ले लिया. देन क्लिक ऑन सेव इमेज. अभी वो आ गया है सेंटर में. एंड फाइनली एक सेकंड, हाँ अभी देखिए उसके नीचे मैंने बराबर एंटर करिए आप. ये फोटो लगाने के बाद मेरा नाम लिखा है, डेजिग्नेशन, कॉलेज नेम. अगर उसके नीचे आपको आपका ब्रीफ बायोडेटा देना है, क्या देना है आपको, ब्रीफ बायोडेटा. तो वो ब्रीफ बायोडेटा कहीं पे तो भी आपने सेव करके रखा होगा. ब्रीफ म्हणजे खूप सारे 2-4 पेजेसचा नका देऊ आप. एकदम अगर ब्रीफ बायोडेटा देना चाहते हैं, हार्डली 1 पैराग्राफ, तो क्या करिए आप उसकी लिंक दे दीजिए. मतलब वो पेज में बहुत जगह अपनी ऑक्यूपाई नहीं होगी. सो नेक्स्ट स्टेप अपनी ये रहेगी कि बायोडेटा की लिंक कैसे देनी है. किसी भी चीज की लिंक आप कब पेस्ट कर सकते हैं, अगर मुझे मेरे बायोडेटा की लिंक यहाँ पे देनी है, तो कोई भी चीज की अगर लिंक जनरेट करनी है तो कुछ एक कंपलसरी एक चीज होती है, क्या होनी चाहिए वो, गूगल ड्राइव यस. गूगल ड्राइव में वो अपलोड जो करना है। कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है वो वेब पे अवेलेबल होना चाहिए. नॉट ओनली इन गूगल ड्राइव बट इट शुड अवेलेबल ओव्हर द वेब. ऑनलाईन ते असायला पाहिजे कुठेतरी, सो दॅट तुम्ही तिथून त्याची लिंक घेऊ शकता. सो यहाँ पे जब आपको आपके बायोडेटा की लिंक देनी है तो प्रोवाइडेड आपका बायोडेटा पहले कहाँ पे सेव होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जी ड्राइव में सेव होना चाहिए. फिर मैंने बताया है एक वीडियो में कि हाउ टू अपलोड एनी फाइल इन द जी ड्राइव एंड हाउ टू गेट द लिंक ऑफ इट. वो वीडियो देखा आप लोगों ने, सबको उसकी स्टेप्स पता है, यस मैम। यस मैम. ठीक है. वो स्टेप्स अभी बताने की जरूरत है यहाँ पे कि नहीं, सभी लोग बताइए. नो मैम. ठीक नहीं है, वो पता है अभी अपने को. देखिए अभी ना मैं थोड़ा सा पीपीटी मोड में ही रखती हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट्स तो, और एक बार डेमो भी बता दूंगी सो दैट यू विल गेट एन आइडिया. देखिए पहले वो स्टेप्स तो हो गई कि अपनी बायोडेटा की फाइल अपने ड्राइव में है और ड्राइव में से अपन वहां से लिंक लाने वाले हैं. बट वो करने के लिए पहले मुझे यहाँ पे ये वर्ड्स लिखने होंगे, ब्रीफ बायोडेटा, किंवा तुम्ही लिहू शकता अबाउट मी वगैरह वगैरह, तुम्हाला जे पण लिहायचं असेल. और ये जो वर्ड्स आप लोग लिखेंगे इसको आपको पहले सिलेक्ट करना होगा. वंस यू सिलेक्ट इट, पहले पैलेट में देखिए आपको ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है, दिस इज योर लिंक ऑप्शन. तो आपको पहले ये वर्ड्स को सिलेक्ट करना है. लक्षात घ्या, पहले लिंक वर क्लिक नाही करायचं. First you have to select those words where you want to give hyperlink. So you have to select those words, then click on link option. लिंक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जहां आपने जो जी ड्राइव से लिंक लाई है वो डॉक्यूमेंट की, वो लिंक आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे. क्या किया मैंने, समझ में आ गया. पहले अपन काय करूं, ब्रीफ बायोडेटा ऐसे वर्ड्स लिखेंगे, उन वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद लिंक वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे. लिंक पे क्लिक करने के बाद एक छोटा बॉक्स आएगा,
ये बॉक्स में आप उस लिंक को पेस्ट करेंगे जो आपने कहाँ से लाई है, अपने जी ड्राइव से। जैसे ही आप वहां से लाते हैं, यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट लिंक। क्रिएट लिंक पे आने के बाद ये स्टेप्स तो आपको पता है कि हाउ टू गेट द लिंक। लिंक मैंने ला ली यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने क्रिएट लिंक के ऊपर क्लिक किया। अभी देखिए ये जो अपना ब्रीफ बायोडेटा है ये ब्लू कलर का दिखेगा। ब्लू कलरचा आलं म्हणजे तिथे काय आले आहे फ्रेंड्स, हायपर लिंक। ये दिख रहा है, पहले ये ब्लैक कलर का था, अभी यहाँ पे ब्लू कलर आया है, मतलब देर इज हाइपर लिंक रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर फाइल, जो भी आपका बायोडेटा वगैरह है। एंड फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन सेव चेंजेस। जैसे ही आप सेव चेंजेस करते हैं, अपने होम पेज के टॉप मोस्ट साइड में आपको पेपर का नाम दिखेगा, अपना फोटो, आपके डेजिग्नेशन और आपका ब्रीफ बायोडेटा बच्चे देख सकते हैं। तो ये पहले वाले एडिट सेक्शन में किसी को कुछ दिक्कत होगी तो पूछ लीजिए। यहाँ तक कुछ डाउट है? मॅम हम्म हा जे बॉक्स मध्ये आपण फोटो अपलोड केलाय क्रिएट करून, तर हा कॉपी पेस्ट होत नाही का? नाही सर, कॉपी पेस्ट नाही होत, आपल्याला त्या इमेज ऑप्शनच्या थ्रू जावं लागतं। अच्छा, त्याच्याच थ्रू जावं लागेल। येस येस येस, ओके। ठीक है। अजून और कोई क्वेश्चन? ठीक है, इतना पार्ट अभी अपना टॉप वाला पार्ट हो गया है। नाउ आई एम स्क्रोलिंग डाउन द पेज। अभी देखिए ये फिलहाल अनाउंसमेंट को मैं स्किप करती हूँ, इट विल टेक सम टाइम। और आपको अगर अनाउंसमेंट ऐड करनी है बच्चों के लिए, कल छुट्टी है या तो कल टेस्ट है, तो आप ये ऑप्शन में जाके अनाउंसमेंट डाल सकते हैं, बट दैट इज नॉट राइट नाउ, इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। नाउ द मेन पार्ट इज ये जो आपके है टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, मतलब अपने लैंग्वेज में अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ये क्या है फ्रेंड्स, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 सपोज। तर मला या टॉपिक वर्डला चेंज करायचा है यूनिट 1 में, या तो यूनिट वर्ड यहाँ पे आना चाहिए। तो ये टॉपिक 1 के बाजू में आपको ये पेन या तो पेंसिल का सिंबल दिख रहा है, ये पेन पेंसिल के सिंबल पे अपन क्लिक करते हैं। हाँ, बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू द आउटलाइन ऑफ कितनी कितनी एक्टिविटीज यहाँ पे है और कितने कितने रिसोर्सेस है। जैसे मैंने 2 बताया, कोई एक जन मुझे बताइए कि एक्टिविटीज और रिसोर्सेस का डिफरेंस क्या रहता है? रिसोर्सेस मीन्स रीडिंग मटेरियल and activities means participation in activities. और रिसोर्सेस एक्सेस करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड की नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन एक्टिविटीज के लिए इट इज नेसेसरी टू हैव अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड। यस, वेरी गुड। ठीक है, कंसेप्ट समझ लें। यस मैम। ओके, तो अभी मूडल प्रोवाइड करता है अपने को, पहले एक ऑल के ऊपर अपन है तो सभी चीज एक साथ दिखेगी। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक्टिविटी शो होगी। इसमें से मैं सिर्फ 2 ही एक्टिविटीज अभी कवर, आज नहीं कल कवर करेंगे अपन, असाइनमेंट और क्विज वाला पार्ट, क्योंकि ये बाकी की चीजें लेने के लिए बहुत टाइम लगता है। फिर रिसोर्सेस अपन बुक के फॉर्मेट में दे सकते हैं, फाइल फॉर्मेट, फाइल विच इंक्लूड्स पीपीटी फाइल, पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, वॉट एवर इट में बी, फाइल फॉर्मेट है। बहुत सारी फाइल्स एक इसमें अगर डाल के आप फोल्डर बनाते हैं, दैट फोल्डर कैन ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड। फिर अगर आपको हेडिंग्स, सब हेडिंग्स देने हैं, जैसे मैंने अभी हेडिंग दिया था लेक्चर 1 योगा सेशन, सेशन 2 गिवन बाय दिस, वो हो गए अपने हेडिंग्स। तो हेडिंग के केस में यहाँ पे वर्ड आता है लेबल, यांचं लेबल म्हणजे आपल्या लँग्वेज मध्ये हेडिंग्स। बट ये सब कुछ डालते डालते अपने मूडल साइट की स्पेस धीरे धीरे कम होने लगती है। तो ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल दैट विदाउट गोइंग थ्रू बुक्स, फाइल्स, फोल्डर, ये ऐड ना करते हुए आप ये सारी चीजें किस फॉर्मेट में दीजिए, यूआरएल के फॉर्म में। ठीक है, यूआरएल म्हणजे लिंक, लिंक जेव्हा द्याल तेव्हा साइज कमी लागेल तुमच्या याचा आणि तुमच्या मूडल साइटचा लोड कमी होईल। आप लोग देखिए, मैंने जो भी फाइल्स आप लोगों के साथ शेयर की है सबकी मैंने लिंक दी है, मतलब मेरे मूडल साइट की बहुत कम स्पेस खर्च हुई है। तो अपन प्रैक्टिस के लिए सब देख के देखेंगे, फाइल भी देंगे, लेबल भी देंगे, और बुक्स अगर आपको डालने हैं तो एक आधा बुक भी डाल के देखिए। बट मेरे तरफ से जो मार्किंग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो मुझे फाइल्स लगेगी, वर्ड फाइल, पीपीटी, पीडीएफ,
देन एक लेबल आपको ऐड करना है, देन कुछ फाइल्स के यूआरएल आपको ऐड करके देखने हैं। तो अपन इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे। सिंपल टास्क है, एक जैसे ही सारे स्टेप्स हैं। तो अपन कहाँ पे थे, आपको ये टॉपिक को चेंज करना है। तो ये पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा जहाँ पे मैंने टॉपिक 1 को हटा के क्या लिख दिया है, यूनिट 1। और यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है ऊपर, एस्केप टू कैंसिल एंड एंटर वाइल फिनिश। अगर आप कहीं पे दूसरे जगह पे पेस्ट कर देते हैं माउस क्लिक से तो वो सेव नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना, ये यूनिट 1 जैसे ही चेंज कर देते हैं आप कीबोर्ड से एंटर करिए। कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो ही वो चेंजेस सेव करेगा। लाइकवाइज आई हैव चेंज टॉपिक 2 इंटू यूनिट 2, यूनिट 3 आणि यूनिट 4। यहाँ तक किसी को कुछ डिफिकल्टी होगी तो पूछिए। यहाँ तक का एक डेमोन्स्ट्रेशन बता दूं फटाफट। Yes, ma'am. Yes. ओके, और रिवाइज कर लेते हैं अपन। लॉगिन करना है अपने को ऐड करने के लिए। चलिए, इफ दिस इज योर कोर्स, पहली स्टेप में सांगितली होती कोर्स को ओपन करेंगे। कोर्स को ओपन मतलब जो आपको फ्रंट पेज पे डेमो कोर्स या तो जो भी आपका कोर्स होगा उसके नाम के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अभी अपन कोर्स के अंदर आ गए हैं। चला सांगा नेक्स्ट स्टेप काय राहील। टर्न एडिटिंग ऑन, क्लिक ऑन। टर्न एडिटिंग ऑन पे क्लिक करेंगे। सभी लोग पार्टिसिपेट करिए। स्टेप्स नोट डाऊन नसतील केल्या तर आता करून घ्या। पहिले आपण जाऊ पहिल्या एडिटवर। पहिल्या एडिटर, ठीक है, देन एडिट सेक्शन, देन कस्टम वर क्लिक करायचं, ब्लँक बॉक्स, कस्टम वर क्लिक करायचं। वेलकम इमेज। स्टूडेंट्स, पहले मी स्टूडेंट्सला वेलकम केला। वेलकम Yes. युअर स्टूडेंट्स। देन आय विल कम टू दिस समरी बॉक्स। समरी बॉक्स मध्ये मी पहिले नेम ऑफ द पेपर लिहिल। तुमचा जो पण पेपर असेल तो लिहा। ठीक आहे, इसको मैं सेंटर करती हूँ, बोल्ड करती हूँ। हे मी सांगेल हा, हे सध्या तुमच्या याच्यात दिसणार नाही कलर कॉम्बिनेशन, ते मी लास्ट मध्ये सांगेल। फिलहाल मैंने उसको रेड कलर दे दिया। नेक्स्ट, अभी आपको आपकी इमेज डालनी है, तो हाउ यू विल डू, क्लिक ऑन इमेज। कैन यू सी दिस इमेज ऑप्शन, इंसर्ट Yes. ऑब्लिक एडिट इमेज। इमेज अभी देखिए फिर से चेंजेस आ गए। मैंने तो बताया था ब्राउज रिपोजिटरीज, यहाँ पे दिख रहा है क्या कहीं पे ब्राउज रिपोजिटरीज, मूडल ने फिर से इसमें अपडेट ला ली है। तो अभी मैं क्या करूंगी, आप लोग समझ में आ जाएगा जैसे आप करेंगे। अपन इस पे क्लिक करेंगे, फाइंड और अपलोड एन अपलोड इमेज। इमेज, थोडे चेंजेस ना नेहमी येत असतात, हे अपडेट होत राहतं। तर अभी कहाँ जाएंगे, चूज फाइल, चूज फाइल। जहाँ पे भी आपका फोटो सेव होगा आप वहां से फोटो ले लीजिए। देखते हैं डेस्कटॉप पे है क्या फोटो। जो भी आपका फोटो होगा, क्लिक ऑन द फोटो, क्लिक ऑन Open. ओपन, देन अपलोड दिस फाइल। अपलोड दिस। आता याचा यांनी इथे असाच साईज ठेवलेला आहे। तर मी आता बघा फ्रेंड्स, इथे ना काही ऑप्शन्स नाही दिसत आहे मला रिसाइज करायचे। तर मी इथे ऍडव्हान्स मध्ये जाते, इथे दिसत आहे अप्रोप्रिएट अपीअरन्स मध्ये डायमेन्शन्स दिसत आहे। इथे तुम्ही चेंजेस करू शकता, किती बाय Yes. कितीचं पिक्सल्स कितीचं हवंय, किंवा अगर ये नहीं जमता है तो फिलहाल इसको इन्सर्ट करिए एंड आई एम क्लिकिंग ऑन ओके। पण आता ही इमेज बघा खूप मोठी आली आहे। ठीक है, तो इसको ना लेफ्ट माउस क्लिक से सिलेक्ट करना, और ये दिख रहा है ऑप्शन्स, 4 आयकॉन्स दिसतील तुम्हाला चारही साईडला। तर तुम्ही त्याला स्क्रोल करून कमी करता येते त्याला. येस छोटं करू शकता तुम्ही त्या इमेजला। आणि हमेशा याद रखना डायगोनली छोटा करना, असं त्याला वरून ओढलं बाजूनी ओढलं असं करू नका, ती इमेज चपटी चुपटी बनते। तर त्याच्यामुळे तुम्हाला डायगोनली उसको खींचना, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट उसकी इक्वली छोटी मोटी होती है। समझ में आ गया। यस, फिर एंटर करेंगे। ये दिख रहा है, ये रेड कलर का कर्सर ये ब्लिंक हो रहा है।
तो जो भी अगर मैं लिखती हूँ तो अभी इसके बाजू में जाएगा, मुझे बाजू में नहीं चाहिए, मुझे चाहिए नीचे, तो आई विल क्लिक ऑन एंटर। एंटर। ठीक है, अभी कर्सर नीचे आ गया, अपना नाम लिखिए, वहां पे अपना डेजिग्नेशन लिखिए। अभी मुझे मेरे आपको कॉन्टॅक्ट डिटेल्स लिखणे हैं, यू कॅन राईट कॉन्टॅक्ट डिटेल्स मध्ये तुमचा फोन नंबर लिहा आणि तुमचा ईमेल आयडी लिहाल, तुम्हाला जे पण लिहायचं असेल। ठीक आहे, नेक्स्ट स्टेप आपण काय घेतली होती? बायोडाटा. Biodata. बायोडाटा, ब्रीफ बायोडाटा। ब्रीफ बायोडेटा। अभी अपना ब्रीफ बायोडेटा की लिंक मुझे यहाँ पे लेनी है। सो फॉर दैट फर्स्ट व्हाट यू विल डू? कीप द बायोडाटा इन गूगल ड्राइव। सिलेक्ट करायचं। हाँ, अभी मुझे फ्रैंकली बताइए, सबको हाउ टू अपलोड फाइल इन जी ड्राइव आता है क्या? यस मॅम। ठीक आहे, Yes. व्हेरी गुड। कोणाला पण नसेल येत तर ही चांगली अपॉर्च्युनिटी आहे, मी एकदा सांगून देते कसं करायचं आहे। तर किसी को नहीं आता है फ्रेंड्स, तो फ्रैंकली मला सांगा, नसेल येत तर नसेल येत, काही फरक नहीं पड़ता। एक बार बताना है कि आता है सबको। दाखवून द्या मॅम, सगळ्याला फायदा होईल। ठीक आहे, आपण या पेजला असंच ठेवूया। आय विल गो टू, मी नवीन टॅब ओपन केला आहे। आय एम गोइंग टू माय जी ड्राइव्ह। जीमेल ओपन करायचं, 9 डॉट्स मध्ये जाऊन ड्राइव मध्ये जायचं। ये आपका रिस्पेक्टिव जी ड्राइव हो गया, आपके गूगल जीमेल ने जो दिया है। आपका बायोडेटा अगर लैपटॉप में है या तो डेस्कटॉप पे है, आप न्यू में जाएंगे, क्लिक ऑन फाइल अपलोड। जिथे पण तुमची बायोडेटाची फाईल असेल, मी एखादी कोणती पण फाईल घेऊन घेते आहे। सपोज हा माझा बायोडेटा आहे, अपडेटेड ऑन मे 2021, किंवा जे पण तुमचा बायोडेटा जिथे पण सेव्ह असेल, पेन ड्राइव मध्ये असेल, तिथनं पण तुम्ही घेऊ शकता। क्लिक ऑन ओपन, यहाँ पे देखते रहिए, वो प्रोसेसिंग दिखाएगा। जैसे ही हो जाएगा, ये कंप्लीटेड का अपने को मेसेज देगा। आता तो कुठे आला आहे हे बघायसाठी एकदा ड्राइवला रिफ्रेश करायचं। ड्राइव के लिंक पे जाएंगे और एंटर करेंगे, या तो वहां से भी आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं, वो जो रिटर्न एरो रहता है वहां से भी आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी वो बायोडेटा की फाइल यहाँ पे आनी चाहिए अपनी, हो जाने दीजिए इसको कंप्लीट। ये देखिए, अभी जो अपन ने फाइल अपलोड की थी बायोडेटा की, वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। जैसे मेरी एक ब्रीफ बायोडेटा की फाइल ऑलरेडी अपलोडेड है। इन दिस वे यू कैन अपलोड नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ फोल्डर्स, नंबर ऑफ different contents in your G drive. Got it? How to upload file in G drive समझ में आ गया सबको? यस। Okay. Now next step is how to get the link of the document. जो किसी डॉक्यूमेंट की आपको लिंक लेनी है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हाला बायोडेटाचीच अगर लिंक लेनी है, तो वो डॉक्यूमेंट के ऊपर राइट क्लिक करना। जिस किसी डॉक्यूमेंट की लिंक लेनी है, क्लिक राइट क्लिक ऑन दॅट डॉक्युमेंट पर्टिक्युलर। कुठे पण क्लिक कराल ना तर ती हे नाही होणार। सपोज मी आता इथे भलतीसकडे कुठे राईट क्लिक करते आहे तर ऑप्शन्स वेगळे येतील। ज्या डॉक्युमेंटची लिंक हवी आहे त्या डॉक्युमेंटवर राइट क्लिक करायचं। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा गेट लिंक। ये जो लिंक है यहाँ से अपन कॉपी लिंक करेंगे। लिंक कॉपी हो चुकी है, ये डन हो गया है। अभी ये मैं लिंक यस, ते आपण लिंक घेतल्यानंतर तिथं रेस्ट्रिक्टेड आहे आणि एनीवन सगळ्यासाठी ते ऑप्शन क्लिक करावं लागेल ना? यू दॅट डिपेंड्स अपॉन यू। सपोज तुम्ही तुमच्या स्टुडंट्सलाच देता आहे मूडल साइटवर, तर बाकी कोणी याला एक्सेस नाही करणार, तेच लोक एक्सेस करतील फक्त। ठीक है, अभी आपके माउस क्लिक में लिंक आ गई है। आई एम गोइंग बैक टू अवर मूडल साइट। आता इथले स्टेप सांगा मला, मूडल साइट मध्ये आपण ती पेस्ट कशी करू? लिंक का ऑप्शन है, सेव हे करायचं। पहले लिंक Select ऑप्शन, that word हाँ data. एग्जैक्टली। पहले अभी select देखिए, अगर पहले लिंक करते हैं तो ये है ही नहीं। सिलेक्ट बिग It won't be visible. unless you सिलेक्ट करायचं words. ब्रीफ बायोडाटा। यस, बायोडाटा को सिलेक्ट कीजिए। पहले उस Then वर्ड्स को सिलेक्ट press करेंगे, देन गो टू लिंक।
पेस्ट दैट URL जो आपने लाया है एंड क्लिक ऑन इंसर्ट। देखिए ये ब्लू हो गया, मतलब अपने बायोडेटा की लिंक आ गई है। नीचे जाएंगे एंड सेव चेंजेस। दिख गया है आपको ये सब कुछ। फर्स्ट वाले ऊपर मैंने डियर वेलकम डियर स्टूडेंट्स लिख दिया, ठीक है। उसके नीचे ये अपना फोटो, आपका नाम, ये सारी चीजें आ गई। नाउ व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू चेंज दिस टॉपिक वर्ड। इसके लिए क्या करेंगे? Pencil icon. Pencil. Yes, this pencil icon you have to select. I am typing unit 1. Unit 1 टाइप करने के बाद क्या करना है? याद रखिए, enter, exactly, enter from the keyboard. Then only it will get saved. Likewise, unit 2, then unit 3 and so on. जे पण तुम्हाला लिहायचं असेल. Unit 4. हे झाले तुमचे 4 युनिट। आता आप लोग जो परफॉर्म करेंगे, मुझे चारों यूनिट पूरे फिलअप नहीं चाहिए आपके मार्किंग के लिए। कोई भी एक यूनिट आप अच्छे से सारे कंटेंट्स ऐड करिए, उसी के ऊपर आपके मार्क्स रहेंगे। चारों यूनिट पूरा फिलअप नहीं करायचे आहे आपको, कोई भी एक यूनिट आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो मैं आपको वो कैसे करना है वो आज कंटेंट एडिशन का पार्ट बताते हैं, कल अपन एक्टिविटीज वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? जब आप मुझे मूडल साइट भेजेंगे इन असाइनमेंट, तो कहाँ कहाँ पे मार्क्स है आपके, वो मैं चीजें धीरे धीरे बता रही हूँ। तो ये जो 4 यूनिट्स है, ये 4 यूनिट्स में से कोई भी एक यूनिट अच्छे से प्रिपेयर करिए। मतलब जो भी चीजें अभी मैं बताऊंगी कंटेंट एडिशन वाला पार्ट, वो कोई भी एक यूनिट में आप लोग परफॉर्म करिए। बाकी लोग, जो लोग हैंडी है, वो बाकी के यूनिट्स भी फिलअप कर सकते हैं। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन युअर फाइल्स। आप कौन सी फाईल ऍड कर रहे हैं, खरंच त्याच्यामध्ये त्याच युनिटचं कंटेंट आहे का, वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने वर्ड फाइल डाली है क्या, पीपीटी है, पीडीएफ है, देन URL डाला है क्या, इसके ऊपर आपके मार्क्स रहेंगे। कंटेंट आप उसमें कुछ भी डालिए। गॉट इट? समझा सबको? ओके मैम। तो अभी अपन स्टेप्स पढ़ते हैं, हाउ टू ऐड कंटेंट और फाइल। तो जिस यूनिट का आपको कंटेंट ऐड करना है, इस यूनिट के लाइन में आपको दिखेगा ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स। कहीं पे भी रैंडमली ऐड मत करिए, इट शुड बी इन ऑर्गेनाइज्ड वे। पूरा सिलेबस अगर ऐड करना है तो ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स में जाइए, ये ऊपर वाले, और यहाँ पे सिलेबस ऐड करिए ऊपर वाले पोर्शन में। बट यूनिट से रिलेटेड अगर नोट्स है आपके, तो वो यूनिट वाइज डालिए। यूनिट 1 में अभी अपन सारी चीजें करके देखते हैं। अभी मैं डेमो मोड में ही बताती हूँ, चलेगा आपको? Ma'am, usually Yes, in ma'am. we have the syllabus. In the Yes. syllabus itself, we have unit 1, unit 2. Yes. In every unit, the detailed content is given. But here, Yes. it's not necessary, ma'am. No, ma'am. See, here Okay. that complete syllabus you can upload in this topmost portion. Only, okay. Okay. Not in unit 1. नहीं नहीं, because that syllabus is common for unit 1, unit 2, unit 3 as Yeah. well as unit 4. So unit Okay, wise this you one have, is different from. yes, unit wise you have to add your notes, reading material, Okay. quizzes, Okay. assignments. Okay, ma'am. ठीक है? Thank you. And that Thank complete syllabus is for whole paper. So Ah, that complete okay. syllabus you have to add in this topmost portion. Okay, ma'am. Thank you. Okay. So will demo mode will be okay, or we will go through presentation? Demo mode will be okay. Demo mode, madam. ओके, ठीक है, तो अपन यही से कंटिन्यू करते हैं। लेट मी सी वेदर आई हैव ऑन रिकॉर्ड। यस यस, इट इज इन प्रोसेस। सो लेट स्टार्ट। नाउ वी विल ऐड कंटेंट इन यूनिट 1। सो व्हाट यू हैव टू डू, यूनिट 1 के लाइन में जो ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स है, यू हैव टू क्लिक हियर। अभी मैं एक बार जो स्टेप्स बता रही हूँ ना, वही स्टेप्स आपको रिपीट करते जाना है। आप जाएंगे रिसोर्सेस में, पहले मुझे हेडिंग दे देना है। हेडिंग मतलब बच्चों को दिखेगा, मुझे दिखाना है कि
रीडिंग मटेरियल ऐसा नाम देना है, या तो नोट्स ऑफ यूनिट 1 ऐसा नाम देना है, हेडिंग देना है, तो जिसके लिए मैं ये लेबल ऑप्शन यूज करूंगी। आई विल यूज लेबल ऑप्शन। लेबल मतलब अपने लैंग्वेज में हो गया हेडिंग। सो व्हाट आई विल राइट, ई रिसोर्सेस सपोज ऑफ यूनिट 1। पता है हेडिंग है तो ये बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग भी दिखना चाहिए, तो इसका मैं फॉन्ट बढ़ा लेती हूँ, इसको मैं बोल्ड कर लेती हूँ, इटैलिक्स कर लेती हूँ। इफ यू वांट टू गिव कलर पैलेट, ये मैं बताऊंगी कैसे लाना है कलर। फिलहाल आपके इसमें कलर नहीं दिखेगा, सो लेट इट बी। ये लेबल का हो गया, ठीक है। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, यहीं पे कहीं तो भी फाइल ऐड कर देते, कुछ तो भी पेस्ट कर देते, तो ऐसा मत करिए। आप लेबल का मतलब समझ लीजिए, लेबल म्हणजे सिर्फ हेडिंग, सिर्फ हेडिंग आपको शो करना है। तो देखिए कैसे दिखेगा, सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। यूनिट 1 में मैंने हेडिंग दिया है ई रिसोर्सेस ऑफ यूनिट 1। अभी मुझे इसके नीचे मेरे सारे नोट्स ऐड करने हैं। अगेन यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। कहाँ पे क्लिक करेंगे, ऐड एन एक्टिविटी और रिसोर्स, रिसोर्सेस। अभी मुझे फाइल्स ऐड करनी है। सपोज माझे नोट्स एखाद्या वर्ड फाइल मध्ये आहे, सो आई विल राइट किस चीज के वो नोट्स है उसका हेडिंग दीजिए, इंट्रोडक्शन सपोज मेटाबॉलिज्म, ठीक है। त्या नोट्सचे मी हेडिंग दिले आहे। कुछ आपको अगर बच्चों को बताना है कि इन दिस नोट्स यू विल गेट दिस दिस दिस, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट इन दिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स और लीव इट एज इट इज। जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड यू विल गेट सिलेक्ट फाइल्स। ये सिलेक्ट फाइल्स में आपको ये पहला टैब दिख रहा है ऐड का। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ऐड टैब, देन दिस इज वेरी सिंपल, चूज फाइल। जहाँ पे भी आपके नोट्स की फाइल सेव होगी, अभी मैं रैंडमली कोई भी वर्ड फाइल उठा के ये मेरा बायोडेटा ही डाल देती हूँ। ओपन, अपलोड दिस फाइल। ये यहाँ पे आ गई है फाइल। अभी मैं इसको नीचे ले जा रही हूँ, बस ये है। ये बीच में कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे फिलहाल। सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। कैन यू सी दिस वर्ड फाइल? Yes. ठीक है, तो मैंने ये अभी Yes, sir. बच्चों को पढ़ने के लिए ये फाइल दे दी है। अभी इसको आपको जो भी डेकोरेशन करना है यहाँ पे दिया है। देखिए ये मैं फाइल के एडिट में जा रही हूँ, क्या क्या चीजें कर सकते हैं। आपको अगर इसको 2 दिन के बाद शो करना है बच्चों को, तो आप उसको हाइड करके रखिए, मतलब वो एज ए एडमिन आपको दिखेगा बट बच्चे उसको देख नहीं पाएंगे। सेम फाइल को डुप्लीकेट करना है। देन अभी देखिए ये हेडिंग है, हेडिंग के अंदर ये मैंने फाइल डाली है, तो मुझे इसको थोड़ा सा साइड में ले जाना है, तो यू कैन क्लिक ऑन मूव राइट। अभी देखिए ई रिसोर्सेस मेन हेडिंग हो गया, उसके अंदर मैंने डाली है एक वर्ड फाइल इंट्रोडक्शन टू मेटाबॉलिज्म। सो अगर आपको ये फाइल नहीं चाहिए यू कैन डिलीट इट फ्रॉम दिस डिलीट ऑप्शन। अभी मुझे और एक फाइल ऐड करनी है, जस्ट रिवाइज द स्टेप्स। बताइए क्या करूं अभी फाइल ऐड करने के लिए? Click on add an activity. Click on add an Yes. activity. नेक्स्ट, Select resources. यस। अभी देखिए Click on अभी add जैसे आप फैमिलियर हो जाते हैं ना, आपने रिसोर्स पे क्लिक नहीं किया तो भी आपको यहाँ पे फाइल दिख रही है, ठीक है। तो यू डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस फाइल और यू गो टू रिसोर्सेस एंड फाइल। Ebook. सपोज एखादी पीडीएफ फाइल, देन add file, choose file, suppose this is your required file, click. They're getting the echo ones also, ma'am. Just a minute, somebody's mic is on. Yeah, now is it okay? Okay, if this is your required file, open,
अपलोड। ये फाइल यहाँ पे आ जाएगी, स्क्रॉल इट डाउन, सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। इसको मुझे राइट में मूव करना है, आई कैन मूव इट टू राइट। इन दिस वे आई हैव अपलोडेड 2 e-resources as a learning material या तो reading material for the students. In this way you can add PPT also. कोई एक बार रिवाइज करना चाहेगा स्टेप्स? देख लीजिए आपने कॉपी में बराबर लिखे हैं क्या? कहाँ पे जाएंगे? Add-on activity. यस, रिसोर्सेस, फाइल, PPT, यूनिट 1, सपोज आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। Suppose this is your PPT. Upload this file. Scroll down, save and return to course. ये हो गया, अपने 3 रीडिंग मटेरियल बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिए। गॉट इट? यहाँ तक कुछ डाउट है क्या? No, ma'am. इसमें वीडियो डाल सकते हैं क्या? वीडियो आप ऐसे मत डालिए सर, वीडियो ना लिंक के फॉर्मेट में डालिए, जो मैं बताती हूँ अभी, हाउ टू ऐड इट इन द लिंक फॉर्मेट। ठीक है, अभी अब ये फाइल्स कैसे ऐड करना है समझ में आ गया सबको? यस मैम। हाँ, तो आपको भी जब आप अभी डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन, यू हैव टू ऐड वर्ड फाइल, PDF एंड PPT. I am not interested in your content, but I want these icons. When I will evaluate you, I want this word file है क्या, PDF है क्या, PPT है क्या, इसके ऊपर आपको 1-1, 2-2 मार्क्स रहेंगे आउट ऑफ 20 जो भी है। ठीक है, अभी देखिए इसको ऐड करते करते अगर हो सकता है कभी आपका सीक्वेंस गलत हो जाता है तो यू कैन ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट टू रिस्पेक्टिव प्लेसेस। सो मूव रिसोर्सेस, ये जो प्लस आइकॉन दिख रहा है इसको आप ड्रैग करिए ऊपर। सपोज हा पहिला नंबर पाहिजे असेल, ये अगर पहले नंबर पे चाहिए तो आप ड्रैग करिए। गलती से यूनिट 2 की फाइल अगर यूनिट 1 में चली गई है तो आप ये यूनिट से भी इस फाइल को दूसरे यूनिट में ला सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप वाला समझ में आ गया? यस और नो? यस यस मैम, Yes, यस। ma'am. Yes. बट अभी अगर अपने ये धीरे धीरे ऐड करते जा रहे हैं और अपनी स्पेस जो है ना मूडल साइट की वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो ये कंटेंट अगर आपके ड्राइव में अवेलेबल है तो आप इंस्टेड ऑफ गिविंग इट इन PPT, PDF और इन वर्ड फॉर्मेट, यू कैन डायरेक्टली गिव इट इन द फॉर्मेट ऑफ URL और द लिंक फॉर्मेट। बट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, अभी जब आप आज प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब डालने की कोशिश करेंगे। नहीं तो मैडम ने बोला कि सबका URL ही डालना है तो अपन एक ही URL डाल देते हैं, ऐसा नहीं। अभी आपको प्रैक्टिस के लिए आपको हर फाइल फॉर्मेट्स डालने हैं, बट अभी इन फ्यूचर जब आप एक्चुअल स्टार्ट करेंगे अपने कॉलेजेस में, इफ इन फ्यूचर, तो आप ये फॉर्मेट में ना डालते हुए ऑलवेज गिव इट इन URL और इन लिंक फॉर्मेट। देन लास्टली आई विल शेयर हाउ टू गिव URL. So for URL also same steps you have to do. एक बार मैं बताती हूँ, then we will revise it for the second time. Add an activity, resources, दिख रहा है URL यहाँ पे आपको, URL. Now tell me how you will get the URL, external URL. कहाँ से लाऊंगी मैं ये external URL? Google Drive Yes. और YouTube link. जो भी लिंक आपको देनी है दैट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर मेरा जो भी नोट्स का फोल्डर या तो फाइल है ये मेरे ड्राइव में है, ये सपोज मैंने, इफ दिस इज योर डॉक्यूमेंट फॉर रीडिंग मटेरियल, ये तो अभी सबको पता है। हाउ विल गेट द लिंक? राइट क्लिक, गेट लिंक, कॉपी लिंक, डन। अपने URL वाले मूडल वाले इसमें आएंगे, पेस्ट,
कुछ भी मत चेंजेस करिए, जस्ट स्क्रॉल डाउन द पेज, सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। देखिए ये सारे आइकॉन्स के ऊपर से आप लोग इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये किसका सिंबल है? पीपीटी का, ये पीडीएफ का, ये वर्ड का, और ये जो गोल दिया है प्लैनेट वाला, दैट इज फॉर लिंक। समझ में आ गया लिंक वाला कि फिर से एक बार बताऊं? समजले सगळ्यांना? येस मॅडम समजलंय. ओके समझ मैडम। ओके, एक बार रिवाइज करिए सभी लोग। आर यू विथ मी? बताइए हाउ टू ऐड यूआरएल। Add an activity. Add an activity, Resources. resources, URL, URL. जो भी आप जिस किसी चीज का URL होगा, नोट्स लिंक। ये लिंक अपन कहाँ से लाएंगे? माई ड्राइव, Drive से. गेट लिंक, Right click, get link, कॉपी लिंक, डन, paste in the URL. पेस्ट इन द URL, Paste in URL. सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। ठीक है, ये आ गया अपनी लिंक। देखिए मैंने आपके सामने ही अभी यूनिट 1 को डिजाइन किया है। ये हेडिंग दे दिया रिसोर्सेस। अभी मैं और एक हेडिंग देती हूँ। हेडिंग के लिए अपन कहाँ जाएंगे बताइए? लेबल। वेरी गुड। लेबल मुझे देना है एक्टिविटीज ऑफ यूनिट 1। दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी टुमारो। हेडिंग दे के रख देते हैं आज। हेडिंग दिया है, बोल्ड किया है, इटैलिक कर लेते हैं, इसको रेड मार्क कर लेते हैं, सेव एंड रिटर्न टू कोर्स। ये मैंने आज एक हेडिंग दे के रखा है एक्टिविटीज ऑफ यूनिट 1। एक्टिविटीज में अपन पढ़ेंगे कल क्विजेस एंड असाइनमेंट्स। तो आज अपन ने रिसोर्सेस में इतनी चीजें पढ़ी, हाउ टू गिव फाइल। अभी देखिए फोल्डर भी आप लोगों का होगा, तो वो फोल्डर ऐसे मत डालिए। फोल्डर को पहले आप ड्राइव में डालिए, फिर उस फोल्डर की लिंक दीजिए। अगर आपको किसी ई बुक की लिंक देनी है तो आप लोग कैसे देंगे? पहले उस ई बुक को आपको ओपन करना होगा आपके गूगल में, एनी ई बुक जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखते हैं कोई ई बुक मिलता है क्या। ये हमारा इम्यूनोलॉजी का बुक है, हुबे की बुक है। सपोज इफ दिस इज योर ई बुक, इसको डाउनलोड मत करिए। इसको डाउनलोड करेंगे तो आपका लैपटॉप की भी स्पेस बढ़ेगी। और जस्ट अ मिनट, देखते हैं ये ओपन होता है क्या बुक। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। उसका यूआरएल आप लोग कहाँ से लेंगे वो मैं बताती हूँ। जैसे वो बुक ओपन हो जाएगी, if this is PDF of any of your desired book, अभी देखिए ये पूरा 554 पेजेस की ये बुक है। इसको मैं मेरे डेस्कटॉप पे डाउनलोड भी कर सकती हूँ और ये बुक को PDF फॉर्म में भी बच्चों को दे सकते हैं। बट द
प्रॉब्लम इज आपके मूडल साइट की स्पेस धीरे धीरे कम होगी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सिलेक्ट दिस URL. कैन यू सी दिस? मैं जो सिलेक्ट कर रही हूँ ये दिख रहा है आपको? हाँ. सो फर्स्ट आई हैव ओपन दैट बुक. आई एम इन ऑनलाइन मोड ओनली. आई एम selecting Control C, copy. I'll go into my Moodle site. ये तो आपको भी पता है. Add an activity, resources, URL. नाम क्या है मेरे बुक का? E-book of Immunology by Kobe. ठीक है. ये जो मैंने URL लाया है, Control V करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ. जस्ट सेव एंड रिटर्न टू कोर्स. ठीक है. तो ये आपकी ई बुक की भी लिंक आ गई है. अभी ये आपको ड्रैग करना है तो आप कैसे करेंगे? ये एक्टिविटीज के नीचे मुझे नहीं चाहिए, मुझे रिसोर्सेस के नीचे चाहिए. सो यू कैन क्लिक ऑन दिस प्लस आइकॉन एंड यू कैन ड्रैग इट एट एनी पोजिशन वेयर एवर यू वॉन्ट. गॉट इट? हाउ टू गिव द लिंक ऑफ एनी ई बुक. समझ में आया आप लोगों को? Yes, madam. Yes. Yes, ma'am. Okay, so this is all for our complete day. I have taken the sessions from morning. The main purpose is अभी आप लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और फिर 2 बजे से या तो जैसे आपको टाइम मिलता है यू स्टार्ट डूइंग योर वर्क. तो आपकी मूडल साइट सबकी बन गई होगी आई होप. उसके बाद आपने पासवर्ड चेंज वाला हो गया होगा. तो आज अपन सुबह से 9:45 बजे से जो भी चीज़ें अभी तक मैंने बताई है, बिकॉज यू हैव टू सबमिट इट बाय टुमारो, तो कल अपना ये एक्टिविटीज वाला पार्ट हो जाएगा. आज आप इतनी चीजें प्रिपेयर करके रखिए. यहाँ तक आज जितना भी पढ़े हर टॉपिक के ऊपर आपको मार्क्स है. 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, कुछ तो भी होगा डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल. तो पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी? प्रोफाइल चेंज. या तो लैपटॉप चालू करने से पहले आप कोर्स समरी लिख लीजिए और वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए. फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो को यूट्यूब में डाल के पूरा मटेरियल रेडी हो जाएगा. देन यू ओपन योर मूडल साइट एंड स्टार्ट विथ योर स्टेप्स. किसी को कुछ डिफिकल्टी होगी तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर. का असाइनमेंट क्या है मैम? फिर यही करना है ना सारी चीजें. आज सबमिशन नहीं रहेगा. आज अपने मूडल साइट सबमिशन नहीं है. सबमिशन नहीं है. कल सबमिशन रहेगा आपका जब मेरा पूरा पढ़ा के हो जाएगा. ओके. ठीक है. बट आज ये आपको पूरा कंप्लीट करना है क्योंकि कल अपन एक्टिविटीज में क्विजेस और असाइनमेंट पढ़ेंगे. तो वो कल का दिन पूरा उसमें जाएगा दोपहर में, और फिर आपको तुरंत सबमिशन करना है. तो आज का टास्क यहाँ तक आज ही कंप्लीट कर लीजिए. मतलब कल अपन सिर्फ एक्टिविटीज में क्विजेस Okay, और ma'am. असाइनमेंट्स पढ़ेंगे. किसी को कुछ दिक्कत Excuse होगी, me, ma'am. डाउट होगा तो पूछिए. मॅडम मॅडम आपला जे व्हिडिओ असतील ऑलरेडी युट्यूबवर हा ते घेतले तर चालेल ना ऍज अ एक्झाम्पल म्हणून? चालतील. पण कोर्स समरीचा व्हिडिओ बनवायचा प्रयत्न करा, किंवा ऑलरेडी व्हिडिओ असेल तर त्याचा कोड तुम्ही इथे शेअर केला तरी चालेल. ओके मॅडम, एक वेळा डिस्क्राईब करा ना काय काय करायचं आज अभी म्हणजे देखिए, पहले तो अभी कुछ मत करिए. आधा 1 घंटा बढ़िया से लंच करिए एंड देन यू स्टार्ट योर डूइंग वर्क, क्योंकि अभी सैचुरेशन लेवल आ गई है सबकी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. ठीक है. तो 1 घंटे के बाद आपको क्या करना है? अपनी मूडल साइट बनी होगी तो ठीक है. किसी ने अभी तक मूडल साइट नहीं बनाई होगी तो आपकी पहिली स्टेप रहेगी क्रिएशन ऑफ मूडल साइट. अजून कोणी आहे का असं ज्यांनी साइट नाही बनवली आहे? Madam, I have created the site, but I haven't changed the password actually. I'm unaware of that. Okay, so task. first you change your password. How to change it? Have you note down the steps? Day before No, yesterday? That, you that I am go through the confused. video. You go through the video of I think we have taken it on Monday. तो मंडे के वीडियोस देखिए आप. करंट पासवर्ड कैसे चेंज करना है पहले वो स्टेप कर लीजिए. फिर उसके बाद आज अपन स्टार्ट करेंगे. पहले एडिट प्रोफाइल करना है, फिर कैटेगरी क्रिएट करेंगे, कोर्स क्रिएट करेंगे. कोर्स क्रिएट करने के पहले कोर्स समरी का एक छोटा सा 1-2 मिनट का वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड करिए. फिर कोर्स बनाने की प्रोसीजर स्टार्ट करिए, नहीं तो बीच में वो रुक जाएगा. फिर कोर्स डिजाइन करने के बाद उसको गेस्ट एक्सेस दीजिए. गेस्ट एक्सेस के बाद कोर्स के कंटेंट्स ऐड करिए इन द फॉर्म ऑफ ई रिसोर्सेस.
बघा आता सपोज तुमच्याजवळ पीपीटीज रेडी नसतील, त्या टॉपिक्सशी रिलेटेड पीडीएफ रेडी नहीं होगा, तो फिलहाल नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए रिस्पेक्टिव जो भी फाइल होगी आपकी। मैं फाइल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि आप क्या अपलोड कर रहे हैं, मुझे सिर्फ आपका अपलोडिंग दिखना चाहिए। एक पीडीएफ फाइल, एक पीपीटी, एक वर्ड फाइल एंड यूआरएल। ठीक है, Okay, madam. ओके। Okay. हम्म, Ma'am, when to submit the task, ma'am? Tomorrow? tomorrow you have to submit the name of the Moodle site only. Once you submit the Moodle site name, from going to the login as a guest, I can see the whole course. Okay, guest access. But Okay. today's task, please finish it by today itself. ये तो कल बहुत ज्यादा काम हो जाएगा आपके लिए। Okay. ठीक Thank है, you. कंप्लीट टुडेज टास्क बाय टुडे इटसेल्फ। कल का क्लास टाइमिंग क्या रहेगा मैडम? हाँ, कल का क्लास टाइमिंग ना मैं आपको थोड़ा देर के बाद बताती हूँ, क्योंकि कल नैक की मॉक विजिट है हमारे कॉलेज में। तो अगर आफ्टरनून में होगी तो आज अपन जैसे लिया ना सुबह वैसा लेंगे, बट अगर मॉर्निंग में विजिट होगी तो वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम 11 o'clock, बट आई विल इन्फॉर्म इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप बाय द 5 PM। ओके, कल के जो टाइमिंग है वो मैं आज शाम तक बताती हूँ क्या टाइमिंग रहेंगे। ओके मैडम। ठीक है। सुबह का योगा सेशन एज इट इज रहेगा 7:30 to 8:30, बट अपने जो अभी मूडल का आगे का पार्ट जो अपने को पढ़ना है वो वाले टाइमिंग्स 3 घंटा कब रहेगा, वेदर इन द आफ्टरनून और इन द मॉर्निंग, दैट आई विल कन्वे यू बाय द 5 PM टुडे। ओके मॅडम ओके मॅम। हाँ बोला मॅडम। मॅम आपण जेव्हा रिसोर्सेस किंवा काही कंटेंट टाकतो तर त्याच्यामध्ये जे मार्क ॲज डन येतं हाँ ते प्रत्येक वेळेस येतच का की आपल्याला ऍक्च्युली ना choice ते येतं? आता आलेलं आहे मॅडम, हे हार्डली लास्ट 15 डेजचे अपडेट्स आहे, याच्या पहिले आम्ही कधीच नाही बघितलं ते, तर त्याच्याकडे लक्ष नका देऊ, ते लीव इट ॲज इट इज। ओके ठीक है, ओके ओके चलिए रुकते यहाँ पे। Okay, thank you, ma'am. ओके, थँक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Okay, प्लीज thank you, ma'am. ओके, ओके मॅम। टेंशन घेऊन करू नका, आरामात करा, आज रात तक आपको ये कंप्लीट करना है। मॅडम आम्हाला ते योगा सेशनचे पण हे मिळतील का मॅडम युट्यूबचे सकाळचे? बघा मी लास्ट वीक पर्यंत तसे केलंय। मिळालेले आहेत हो। हाँ, आता कसं मॅडम घेतात आहे ना सकाळी